नंदन भैया का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं मुख्य संपादक हमारे बड़े भैया प्रभात खबर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और ये अभिनंदन ये गूंज परिवार का है और प्रारंभ काल से ये एक सहयोगी के रूप में सिल्ली के साथ और सिल्ली के विकास के साथ खड़े रहे हैं, इसलिए इनका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं अन्य अतिथि जिनका नाम अपने श्रीमुख से नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन उनका अभिनंदन सिल्ली की ओर से जोरदार अभिनंदन करते हैं। मैं अपने मीडिया भाइयों का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हजारों की तादाद में साधारण गांव में और गांव से निकलकर अपनी पढ़ाई पूरी करने की इच्छा रखने वाली सभी हमारी छोटी बहनें का हार्दिक स्वागत, जिन्होंने आज यहां पर हजारों की तादाद में मोहने वाला कार्यक्रम आपने देश को समर्पित किया है, उनको भी अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं अपने इस लोकल छौ नृत्य जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में पिछली बार नवाजा गया, मैं उन सभी कलाकारों का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अपने साथ श्रीमती नेहा जी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं यूएसए से आए हुए हमारे परिवार के सदस्य और सोनाहातू की माटी से यूएसए जाकर अपनी सेवा देने वाली डॉक्टर गीता जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं अपने साथ अपने फूफा जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अविनाश जी का मैं नाम लेना नहीं चाहता था। आज ये प्रारंभ है गूंज का, लेकिन इसकी जड़ें जुटी हुई है गांव के असहाय या गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट के बीच में, जहां सीधे तौर पर सेवा ना पहुंच पाती हो, ऐसे विकास के मानक को चुनकर उसे पूरा करने का दायित्व ये गूंज परिवार उठाता है। और इसी कड़ी में मानवीय रूप से लोगों को सेवा देने के जितने भी मानक तैयार हैं, हमारी कोशिश गूंज परिवार की रहती है कि हम वहां तक पहुंचे और लोगों के जीवन में अंतर पैदा कर पाएं। इस गूंज का मूल मकसद हमारा होता है। ये गूंज लगातार अपनी कोशिशों में आगे बढ़ रहा है, तभी तो हम विकास के कई पैमानों पर आज राज्य में अग्रणी स्थान पाते हैं। हमारी तैयारी होती है कि छोटे छोटे प्रतिभाओं को तैयार करने की हमारी कोशिश होती है, उन्हें उड़ान देने की हमारी कोशिश होती है, हर असहाय के बीच में जाकर उनके जीवन को सहज बनाने की। मैं आदरणीय राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी को अपने बीच पाकर पूरे सिल्ली की ओर से कि ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच आकर हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए यहां पर आए हैं, हमारी कोशिशों को बल देने के लिए आए हैं। इनकी पृष्ठभूमि भी समाज के बीच में पार्लियामेंट मेंबर के रूप में 2 बार रहा है। तमिलनाडु से आते हैं, वो प्रदेश जिसने भारत को औद्योगिक क्रांति या फिर डेवलपमेंट के मानक पर स्थापित करने की कोशिश प्रारंभ की। आज के दिन में वो ऐसा उदाहरण है, चूंकि इनको सामने पाया तो मैं कह रहा हूं ट्रेडिशनल रूप से, सांस्कृतिक रूप से अपने आप को यथावत बनाए रखते हुए विकास के पैमाने पर श्रेष्ठ कैसे बना जाता है, उसका उदाहरण उस प्रदेश में है और उस प्रदेश से हमारे अतिथि आते हैं। आइए, झारखंड भी लगातार अलग अलग दृष्टि से यही कोशिश कर रहा है। जो भी कोलाहल मचा हुआ है उसका मूल कारण कहीं ना कहीं अपनी विरासत को सुरक्षित रखना, अपनी भाषा संस्कृति को सुरक्षित रखना और इसी को आधार मान के विकास के 21वीं सदी के इस दौड़ में खुद को शामिल करने की तैयारी चल रही है। कभी कभी हम विषयों को समझ ना पाने के कारण, उनके महत्व को ना समझने के कारण कभी कभी हम रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम सब जो भी लोग इस सर्विस में हैं, जो लोग समाज सेवा में हैं, एज ए लीडर के रूप में हैं, उनका मौलिक दायित्व आम लोग हैं
और हमारी तैयारी और हर राजनीति का लक्ष्य आम गरीब लोग होना चाहिए और भारत की तरक्की में अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी चाहिए। हमारा देश हमारी प्राथमिकता है, हमारा राज्य हमारी प्राथमिकता है, लेकिन इन प्राथमिकताओं के बीच में हमारे लोगों को भी खड़ा करना यह हमारा दायित्व है और इसी दायित्व को निभाने के लिए हम सब दिन रात मेहनत करते हैं। इस मंच में सभी तरह के लोग आपको मिलेंगे, लेकिन मैंने कहा कि जो लोग विशिष्ट लोग यहां पर हमारे बीच में आए हैं, इनकी विशिष्टताएं अलग अलग क्षेत्रों में बहुत बड़ी ख्याति रखती है, बहुत उसके अर्थ हैं। इनको सुनने का मौका हमारे लोगों को मिलेगा, निश्चित रूप से इनके मार्गदर्शन में आने का मौका मिलेगा। मैं अपनी ओर से मैं इस गूंज के इस संक्षिप्त महत्व को आपके सामने रखते हुए मैं ये कोशिश है कि राज्य के अंदर मैंने जब से मैं असेंबली मेंबर के रूप में आया या उससे पहले से मेरे दिल में प्रदेश के प्रति जो मेरी भावनाएं हैं, मैं कोशिश करता हूं लगातार गिन गिन कर उनको पूरा करने का और लोगों के एक एक आम लोगों के हृदय में शामिल होने का और उनके जीवन में और साथ में चलने का और उनके जीवन में अपनी ताकत और क्षमता से मैं अंतर पैदा कर पाऊं, यही कोशिश हमारी रहती है। इस बार का हमारा तैयारी है, मैं लगातार 2, 4, 5 साल से हमारी कोशिश चल रही है कि गांव स्तर के पढ़ाई की व्यवस्था को दुरुस्त करें, हेल्थ के सिस्टम को दुरुस्त करें और जो न्याय व्यवस्था है, जो सबसे निचला ग्राम सभा से हमारा शुरू होता है, उस न्याय व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। इस गूंज के पीछे जो संभव हो रहा है हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी हमने शुरुआत की है। आने वाले समय ये 2-3 विषयों पर, जहां रोड पुल पुलिया मामले में हमने इस क्षेत्र को इस मानक में थोड़ा आगे ले गया है, लेकिन अब हमारी तैयारी कि आने वाले 5 साल के बाद 4-5 साल के बीच में यह अंतर आपको दिखाई देगा कि इस गांव में साधारण परिवार से आने वाली, वो चाहे किसी भी तरह का प्रतियोगिता परीक्षा हो, उसमें सिल्ली सोनाहतू राहे का नाम जरूर चिन्हित होगा। यह तैयारी हमने प्रारंभ कर दिया है। मैं महोदय को यह बताना चाहूंगा, अभी राष्ट्रीय खेल, अंतर्राष्ट्रीय खेल, वो अलग अलग खेलों में जो स्पर्धा अभी गोवा में हुआ, उसमें राज्य ने 26 मेडल लाए हैं, पूरे प्रदेश ने। इसमें अकेला मेरे 4 ब्लॉक के 4 मेडल यहीं पर लेके आए हैं। ये गांव के बच्चों ने ये करके दिखाया है, जिनको आपके हाथ से अभी सम्मान पाना है। हमने जहां भी शुरुआत की, हमने जहां कोशिश की, वहां रंग आया है और ये कोशिश सभी को करनी है, क्योंकि हम सभी जिसके लिए बने हैं, हमें उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मैं कभी भी राजनीति में दलों की बाधाओं से अलग हटकर मैं सेवा को ज्यादा तजुर्बा देता हूं, महत्व देता हूं और मुझे लगता है इस काम में तो संघर्ष है, इस काम में तो थोड़ा मेहनत है, लेकिन परिणाम का स्वाद बहुत बड़ा होता है। मैं इसी स्वाद को ढककर मैं आगे जाने की सोचता हूं। मैं अपनी ओर से पुनः मेरे सभी आज का महिलाओं को समर्पित इस दिन में मैं अपनी सभी महिला दीदी को, चूंकि एसएचजी का जननी यहीं पर है इस राज्य में, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना हम लोग ने यहीं पर प्रारंभ किया और आज देखो पूरे प्रदेश में छा गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की अलग अलग ब्लॉक की महिलाएं भी आज यहां पर आई हैं। मैं उनको भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। इनको लेकर कई तरह के कार्यक्रम, कई तरह के रचनात्मक कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं। हेल्थ में भी हमारा कई तरह का कार्यक्रम आने वाले 2-3 दिन में प्रारंभ होगा। मैं आज जिनका आशीष सुनना चाहता हूं, जिनको सुनने के लिए हम लोग सब बेताब हैं, हम लोग सब उनको सुनेंगे। बाकी कर्तव्य जो है, काम जो है, हम सब मिलकर करेंगे। एक बार गूंज के इस प्रारंभ में मैं सभी को, जिन लोगों ने इस गूंज को प्रारंभ काल से अभी तक सजाया है, उनके प्रति मैं अपना भावना को अर्पित करते हुए अपनी बात को यहीं पर अंत करते हैं। मैं फिर से मेरे अतिथियों का सम्मान करते हुए अपनी बात अंत करते हैं। धन्यवाद, जोहार, जय सिल्ली, जय गूंज। स्वागत, अभिनंदन करते हैं। ये The Governor of Jharkhand, Honorable Sri C.P. Radhakrishnan ji, to kindly bless us with your kind words and encouraging words.
I touch and salute the holy feet of Bharata Mata, the most powerful and the most merciful. मैं भारत माता के चरणों को स्पर्श कर नमन करता हूं, जो बहुत सुदृढ़ है और बहुत दयालु है। Today, it is a great day for all of us, the most enthusiastic celebration of Kunj Mahotsav. आज गूंज महोत्सव का ये बहुत खूबसूरत सा आयोजन बहुत भव्य है और बहुत अच्छा है। On this day, the dignitaries on the dais with me, Shriman C.P. Chaudhary ji, Lok Sabha Member of Parliament, Giridi, and Sri Sudesh Kumar Magadho, former Deputy Chief Minister and our Member of Legislative Assembly, Srimati Sunita Chaudhary ji, MLA Ramgarh, our Sri Lamotar Magatho, MLA Gomia, our Sriman Umakant Rajak, former Minister of Jharkhand, Sri Ramachandra Satish ji, former Minister of Jharkhand, our Padma Shri awardees, Jamuna Tudu, Chatni Devi ji, and Madhu Manchuri ji, and our Mukund Nayak, and Vice Chancellors of our Dr. Shyam Prasad Mukherjee University, Dr. Tapan Chintalia, Professor T.N. Sahu, Jharkhand State of Open University, and Professor D.K. Singh, IIT, and our Srimati Naha Magatu, the dignitaries and the invited guests, members of organization committee, artists, sports persons, and friends from print and electronic media, and our students who are the future stars of the great nation Bharat, and my dear Bhai Begnu, sabko johar. आज के इस अवसर पर मैं मंच पर विराजमान माननीय सांसद गिरिडीह, आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, माननीय विधायक गोमिया श्री लंबोदर महतो, माननीय विधायक श्रीमती सविता चौधरी जी, और इसके साथ ही जितने गणमान्य अतिथिगण मंच पर विराजमान हैं, विभिन्न विद्यालयों के वाइस चांसलर्स, पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत हमारे कलाकार, आदरणीय श्री सुदेश कुमार महतो जी, जो कि माननीय विधायक हैं और जिनकी प्रेरणा से ये आयोजन हो रहा है, साथ ही हमारे प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु, ये तमाम बच्चियां जो देश का भविष्य हैं, और यहाँ इस आयोजन में उपस्थित आप सभी को मैं जोहार कहता हूं। We all know that our tradition, our heritage, our culture is one of the best in the world. हम सभी जानते हैं कि हमारी परंपराएं, हमारी रीति रिवाज और हमारी संस्कृति पूरे विश्व भर में सबसे खूबसूरत है, सबसे सुंदर है। That is the reason I am very proud to be with you on this evening for this Kunj Mahotsav function in Chile. और इसी सांस्कृतिक विभिन्नता को लिए हुए इस गूंज महोत्सव में आपके बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। It fills my heart with joy to witness the great chow dance and also the performance of our great students, and my enthusiasm is reaching a new high in my heart. आज इस आयोजन में हमारे छौ डांसर्स की छौ नृत्य की प्रस्तुति के साथ ही हमारी बच्चियों की प्रस्तुति ने मुझे बहुत आनंद विभोर किया है। मैं
उनका धन्यवाद करता हूं। I extend my congratulations and thanks to the former Deputy Chief Minister of Jharkhand and the MLA, Sri Sudesh Magdavji, along with all the members of this organization for organizing this wonderful program, a wonderful program. मैं इस वृहद आयोजन के लिए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुदेश कुमार महतो और इसके साथ ही साथ इस भव्य आयोजन में लगे हुए सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद करता हूं इतने अच्छे आयोजन के लिए। Kunch Mahotsav is a celebration of our community's rich cultural heritage. It brings everyone together with excitement and friendly spirit. The word Kunch is like the echoes of our traditions, the beat of our heritage, and the colorful mix of our great different culture together. गूंज महोत्सव हमारी परंपराओं की गूंज है, हमारी विरासत की धड़कन है और हमारी सांस्कृतिक विभिन्नताओं का रंगीन मिश्रण है जो हमें मिलकर आगे बढ़ने का संदेश दे रहा है। Today we have come together to enjoy the Kunch Mahotsav. It is not just about marking an event, but it is about remembering who are and the special legacy we pass on to the next generation. आज का ये आयोजन सिर्फ एक महोत्सव नहीं बल्कि ये आयोजन इस बात का प्रतीक है कि हमें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को लेकर आगे चलना है। As soon as I enter into the place, we all went and garland the great personality of our area who has contributed a lot. That's why today's Jharkhand is not a dream but a reality. Our Vinod Bihari Mahotsav, former MP who served as a social worker for our area, has to be remembered for centuries to come. जैसे ही इस कार्यक्रम परिसर में हमने प्रवेश किया, सबसे पहले हमने उस प्रणेता को नमन किया, उन्हें माल्यार्पण किया, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी को, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को अपने सांस्कृतिक और सामाजिक समृद्धि के लिए लगाया था। Its Kunch Mahotsav is a symbol of our collective strength. This Mahotsav reminds us that despite our diverse backgrounds, we are and we will always be one. We always all are equal. Whether he is an SC, whether he is upper caste, there is no discrimination. We all are one. We all are Indians. ये गूंज महोत्सव सिर्फ एक उत्सव नहीं है बल्कि ये हमारी सामूहिक शक्ति का प्रतीक है। ये महोत्सव हमें बताता है कि हमारी विविधताओं के बीच भी हम सब एक हैं, हम सब ताकतवर हैं और हमेशा एक रहेंगे। Our tradition never treat anybody with the discrimination. We treat everybody with equality. The Ramayana has been written by Valmiki, who is not from the upper caste, but he is from the fisherman caste. हमें किसी भी आदमी से उसकी जाति के अनुसार या उसके धर्म के हिसाब से भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सबको सम्मान भावना से देखना चाहिए। रामायण में भी यही संदेश हमें जाता है, क्योंकि वाल्मीकि ऋषि ने जब इसकी रचना की तो इन्होंने इस भेद को मिटा दिया था। Our great tradition always teaches us one thing, that we always respect the people by their character, not by the power or not by the money they hold. हमारी सभ्यता और हमारे संस्कार हमेशा हमें यही बताते हैं कि हमें लोगों को उनकी कला के द्वारा, उनके हुनर के हिसाब से सम्मान करना चाहिए, न कि उनकी पोजीशन या न कि उनके पास जो धन है उसके हिसाब से उन्हें सम्मानित करना चाहिए। This Mahotsav reminds us that despite of our diverse backgrounds, we all are one
and we will be one forever. Our unity in diversity is not only our unique identity, but also a great strength in us. ये महोत्सव हमें बताता है कि हमें कभी भी हमारी विविधताओं के बावजूद भी हम सब एक हैं, हमारी ताकत एक है और यही ताकत है जो हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती है और प्रेरणा देती है. Our Kunch Mahotsav is not just about the present alone, but it is representing the past and it will be representing the future also. हमारा ये गूंज महोत्सव सिर्फ हमें अपने वर्तमान परिदृश्य से परिचित नहीं कराता, बल्कि हमारा ये गूंज महोत्सव हमें अपनी अतीत की बातों को भी हमारे सामने रखता है और हमारे लिए भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त करता है. This Mahotsav injects a new enthusiasm in the young minds about the sports, about the patriotism, about the nation, about the society. ये महोत्सव हमारी युवा पीढ़ी में एक उत्साह भरता है कि हम अपने आप को अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए समर्पित करें. I am very happy to note that Kunch Mahotsav is not known for nationally, and have come many famous artists to Silli for their performance in the past. मुझे ये पता चला है कि ये गूंज महोत्सव अब सिर्फ राष्ट्रीय स्तर का नहीं रह गया है, क्योंकि इसी मंच पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भी गूंज महोत्सव में अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए आते रहते हैं. We all unitedly work together so that the importance of our Mahotsav, sounds of Silli Kunch heard across the country and even beyond. That is our aim, that whatever the good effort we are taking, that should reflected everywhere globally. सिली गूंज में सिर्फ स्थानीयता की आवाज नहीं आनी चाहिए, बल्कि देश विदेश तक हमारी संस्कृति को पहुंचाने की ये गूंज है. इससे हर कोई झारखंड की समृद्ध कला व संस्कृति को जान पा रहा है. आइए सब मिलकर सिल्ली के जीवंत विरासत को दूर दूर तक ले जाने का काम करें. We all know this great Kunch Mahotsav is for 3 days, and today it is proudly dedicated to our women. That is the greatness of this function. जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये 3 दिवसीय गूंज महोत्सव, जिसमें आज का दिन हमने अपनी नारी शक्ति को समर्पित किया है, और यही इस महोत्सव की बहुत बड़ी सफलता है और बहुत बड़ी बात है. Where the women are respected, that is where the God lives. जहां महिलाओं का सम्मान होता है, नारी शक्ति का सम्मान होता है, वहां पर भगवान का वास होता है. In our ancient time, women were highly regarded and honored. They serve as the backbone of our social, cultural and family systems. अगर हम अपने इतिहास को देखें तो हमारे प्राचीन काल में भी महिलाओं को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता था, और वो समाज की सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक रीढ़ हुआ करती थी. Throughout the history of our nation, women have earned fame in various fields like art, literature and philosophy. They played a crucial role in the country's freedom struggle, leaving an indelible mark in the history of our country. Today, women have not only achieved socio-economic self-reliance, but have also become influential policy makers of the nation. इतिहास साक्षी है कि हमारे देश की महिलाओं ने कला, संस्कृति और दर्शन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी महती भूमिका अदा की है. इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने देश को आजादी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. आज महिलाएं सिर्फ सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में ही आत्मनिर्भर नहीं है,
बल्कि मुझे खुशी होती है कि आज हमारे देश की महिलाएं नीति के निर्धारण में भी अपनी महती भूमिका अदा कर रही हैं। As soon as I sworn in as the governor of Jharkhand, my first duty was I was visiting all the 24 districts by road and see the economical conditions of the Jharkhand everywhere. I have visited so many interior villages also. From that I am proud to say that Jharkhand women are the hard working and well disciplined. They take care of their families. I am really salute to them. जैसे ही मैंने झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली, मुझे अपनी पहली ड्यूटी का एहसास हुआ कि मुझे झारखंड के 24 जिलों में जाना चाहिए और वहां की सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखना चाहिए। और मुझे कई ऐसे मौके मिले जब मैं राज्य के विभिन्न जिलों में बाई रोड और किसी अन्य साधनों से गया और हर जगह मुझे आपके समक्ष आज ये बात रखते हुए खुशी हो रही है कि हर जगह मुझे बहुत सशक्त और बहुत परिश्रमी महिलाएं नजर आईं। Wherever I go, I have observed that our uneducated women are trying their best through the self-help groups for improving the economical conditions of their family. I am really great tribute to them. जहां भी मैं गया मैंने देखा कि हमारे राज्य की महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर भले ही वो निरक्षर हो, भले ही वो अशिक्षित हो, फिर भी स्वयं सहायता समूह से जुड़कर वो विभिन्न कामों को कर रही हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रही हैं। ऐसी सभी महिलाओं को मैं सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। We all see from the dais. I request all the public to give a big hand to the most disciplined student girls who are done their job very well and sitting so disciplined. I request all of you to give a big hand to them. अब मैं सबसे निवेदन करता हूं कि ये जो बच्चियां बहुत उत्साह के साथ और बहुत शालीनता के साथ यहाँ पर बैठी हुई हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। At this moment, I really express my gratitude to our most respected visionary leader, Honorable Prime Minister Shriman Narendra Modi ji, for dedicating the Nari Shakti Vandana Act to the nation. आज के इस अवसर पर इस मंच से मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने नारी शक्ति वंदना अधिनियम राष्ट्र को समर्पित किया है ताकि हमारे राष्ट्र की नारी आगे बढ़ सके। And we all are proud. The second day of our Kunj Mahotsav is being dedicated to the farmers of this nation who are the real bread producers for the entire population, and we really salute to them. और मुझे ये जानकर और भी खुशी हो रही है कि इस गूंज महोत्सव का दूसरा दिन यानी कल का दिन हमने किसानों के लिए समर्पित किया है, जो कि हमारे देश के जन जन के अन्नदाता हैं। इस मंच से मैं अपने किसानों को और उनके परिश्रम को प्रणाम करता हूं। We all must do our every best so the farmers with improved guidance on utilizing the advanced agricultural technologies to enhance their productivity, and by increasing the productivity their income should go up. हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने किसानों को तकनीकी रूप से इतना समृद्ध बना दें कि वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके और खेत को देश को ज्यादा अन्न दे सके और आर्थिक रूप से अपने आप को ज्यादा मजबूत बना सके। The third day, the last day of our Kunj Mahotsav, the focus will be on the youth. I encourage the Kunj family to take every effort in nursing and developing the talent
that resides in the youth of Sili. मुझे ये भी पता चला है कि गूंज महोत्सव का तीसरा दिन हमारी राज्य की युवा शक्ति को समर्पित है। मैं गूंज परिवार से ये आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी युवा शक्ति में जो भी प्रतिभा है उसे निखारने की कोशिश करे, उनका प्रोत्साहन करे ताकि वो और आगे जा सके। Our Pradhan Mantri Sri Narendra Modi ji has proudly fixed 2047, the year by which India is going to be a well-developed nation on whose faith Pradhan Mantri is having a great fight on the young people who are sitting here, that you are going to develop the great nation, a powerful nation. Our Bharat Mata is going to be the world leader by 2047. भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है कि 2047 तक हमारा भारत विश्व का सबसे विकसित राष्ट्र होगा, आर्थिक गुरु होगा और इसमें हमारे जो तमाम युवा हैं वो आगे आएंगे और 2047 में भारत दुनिया भर में हमें सबसे आगे और सबसे ऊपर नजर आएगा। My only words to the youth: don't worry about anything. Don't concentrate on too many things at a time. Do one work at one time with the devotion, with the hard work. You fix your target. You move towards your target slowly but steadily. The victory will be yours. Your victory will be the victory of the nation. मैं युवा शक्ति से कहना चाहता हूं कि किसी भी बात से आप विचलित ना हो। सिर्फ आप अपने उद्देश्य को, अपने संकल्प को और अपने गोल को अपने सामने रखिए और धीरे धीरे उसके प्रति सच्ची मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़िए। एक दिन जीत हमारी युवा शक्ति की होगी, यानी जीत आपकी होगी। I once again remember and pay my great tribute to Vinod Bihari Mahato ji for his contribution in creating the Jharkhand and his contribution in making this region development. And at the same time, I once again thank our brother Sriman Sudesh Kumar Mahato ji, the former Deputy Chief Minister and MLA of our Sili. I pay my respect to every organizers of this function and I wish you all very healthy, very wealthy and very happy life. एक बार पुनः मैं परम श्रद्धेय स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी को अपने श्रद्धा के भाव अर्पित करता हूं। साथ ही हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुदेश महतो जी के साथ ही इस आयोजन में लगे समस्त संस्थाओं का धन्यवाद करता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की और खुशहाल जिंदगी की कामना करता हूं। जोहार। भाई बहनों, सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। थैंक यू, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए माननीय राज्यपाल महोदय के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। धन्यवाद आप सभी का। You have enlightened us with your speech, with powerful words. We are very grateful to you, sir, and we thank you very much for your encouraging speech. अब गूंज का जो रूप स्वरूप आज दिख रहा है, अतीत की कुछ यादें जो गूंज के साथ जुड़ी हुई हैं, अतीत की उन खुशनुमा कुछ पल की डॉक्यूमेंट्री हम देखेंगे और साथ ही साथ उत्कृष्ट जो कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं और समाज के उत्कृष्ट लोग हैं, व्यक्तित्व हैं, उनका सम्मान भी हम करेंगे। मैं अनुरोध कर रहा हूं सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए शालिनी मैम मंच पर आए और आगे बढ़ाएं। Thank you so much, sir. And here I am presenting a precious and memorable award through our governor. Now, I request our Honorable Governor, sir, to give our respected guest their
awards. Sir, please. First of all, I would like to invite Dr. Geeta Mehta ma'am. Ma'am, please. She is the president of Pran